हेलो। हाय। मैं विनश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी और आज एक्चुअली निफ्टी की एक्सपायरी थी और हम लोग ने बहुत अच्छी रिकवरी निफ्टी में देखी। सपोर्ट मैंने 950 दिया था, लेकिन वो थोड़ा सा 900 के आसपास और 950 इसके जोन में वो एक कंसोलिडेशन मूवमेंट करके ऊपर की तरफ आया। जैसे कि मैंने वीडियो में कल कहा था कि एक्चुअली देखिए, सिंपल है, मेरी थ्योरी ये है, हाई के ऊपर हाई जाने के बाद लो का डाउनवर्ड एंगल टूटना नहीं चाहिए। और मैंने कल ये एंटिसिपेट भी किया था कि 995, लेकिन जब हम लोग टाइम एंगल टूटने की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सिंगल कैंडल डबल कैंडल का ये कंफर्मेशन रहता है। एक्चुअली देखा जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा सेल का पैटर्न बना और टाइम एंगल के अंदर आने के बाद जनरली मैं मतलब यहाँ पे एक छोटा सा सेल का पैटर्न बना, इतना ही मैं बोलूंगा। ये टाइम एंगल जो डाउनवर्ड एंगल टाइम एंगल है, लेकिन एट द सेम टाइम बॉटम से जो आ रहा था, मतलब अगर आप देखते हो कि ये लो से ये लो नीचे है, और जहां पे फर्स्ट बॉटम में 5-6 दिन पहले जो बाय सिग्नल जनरेट हुआ, उसका जो टाइम एंगल है, उसके नीचे जाने के बाद मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने वो एंटिसिपेट किया था कि 950 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं प्रॉपरली, अगर हम देखते हैं तो ये जो जोन है, इस जोन में सेल देखिए वो सस्टेन ज्यादा देर नहीं किया। और यहाँ पे जो मुझे मैं जनरली सपोर्ट के अराउंड ये देखता हूँ कि वहां पे कोई एक पैटर्न बनता है क्या। अगर सेल ऑफ आया तो अलग चीज है, अगर तो फिर हम लोग सेल को पूरी तरह सेल मान लेते। लेकिन अगर सेल ऑफ ही नहीं आ रहा है और वहां पे ही टाइम एंगल के आसपास मंडरा रहा है, और मेरा सपोर्ट जोन 950 है, समझो पॉइंट मैंने 950 दिया था, लेकिन जोन को तो हमको थोड़ा सा मानना पड़ेगा, 40-50 पॉइंट समझो हमने पकड़ लिया। तो वो जोन भले मेरा पॉइंट टूटा तो भी मैं टाइम एंगल के आसपास ये देखता हूँ कि वहां से कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है। वो ऑब्वियसली वो सब देखना चाहिए, नहीं तो फिर वो टाइम एंगल ने सेल ऑफ दिया, मैं मानता हूँ पोजीशन आपको छोड़ देंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब बाय होगा आपको बाय करना है और सेल होगा तो सेल करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये इतना बढ़िया पैटर्न बना, जहां पे टाइम एंगल यहाँ पे हुआ था ये लो के नीचे। मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज द बेस्ट एवर पैटर्न, लेकिन हर एक का देखना अलग अलग है। लो के नीचे लो बना, हाई यहाँ पे था, इसके ऊपर जब मैंने टाइम एंगल डाला, मतलब ये एक्चुअली देखो बाय डिफॉल्ट वो टाइम एंगल बैठ गया, क्योंकि यहाँ से जो टाइम एंगल है वही है। और अगर समझो आपने सिर्फ इसका भी डाला तो ही वही आने वाला है। तो यहाँ पे इसके ऊपर जब फर्स्ट टाइम ऊपर आया, 12 बजे के करीब का बात है, मैंने फर्स्ट टाइम में बोला शायद शायद यहाँ पे अभी पकड़ने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे जैसे इसने फर्स्ट सिग्नल दिया, नीचे आया। अब तो यहाँ पे एक बात थी कि आइदर देखिए, देखो एक्सपायरी थी, एक्सपायरी में तो क्या होता है कि मूवमेंट आएगी कि नहीं ये पता नहीं, बाय सिग्नल तो आज आ गया, एक बात तो पक्का है। और एक्सपायरी में हमने बहुत टाइम ऐसे देखा हुआ है कि 100 में से 99 या 98 टाइम्स आपके पैसे गुल हो जाते हैं, लेकिन दो ही टाइम आपको पैसा देता है। अब 2 टाइम जो पैसा मिलता है उसके पीछे पूरी दुनिया रहती है, और 98 टाइम्स पैसा लगाने के लिए रेडी रहते हैं। तो वो ये जो रेशियो है, ये रेशियो की वजह से होता यह है कि सेलर हमेशा जीतता है और बायर हमेशा लूज होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्सचेंज कह रहा है। तो आज का जो दिन था वो सेलर का नहीं था, बायर का था, और बायर ने आज जो तमाचा मारा है सेलर को,
मैंने 2-3 साल में निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो मैं बहुत टाइम देखा हुआ, निफ्टी में फर्स्ट टाइम ऐसी रिकवरी देखी है जो आप देखोगे तो बॉटम से अगर गिनते हो, बॉटम हुई है 900 के आसपास, 880, 880 और हाई हुआ है 255, मतलब 250 प्लस 350, 370 बॉटम और टॉप में 370 पॉइंट, 2% निफ्टी का मूवमेंट आया। और ये मूवमेंट वेरी वेरी मच अनएक्सपेक्टेड, मैंने बहुत रेयरली निफ्टी में देखा है। बैंक निफ्टी में हमेशा देखता हूँ, लेकिन आज बैंक निफ्टी शांत थी, निफ्टी में बहुत बढ़िया मूवमेंट आई। और आप देखेंगे यहाँ पे जब बाय सिग्नल हुआ, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप जो भी हो, बायर हो सेलर हो जो भी है, मैं आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि कोई भी बायर हो सेलर हो, लेकिन जो बायर है उसने बायर का काम करना चाहिए, फिर सेलिंग का सोचना नहीं चाहिए। और जो सेलर है उसने सेलिंग का काम करना चाहिए, उसने बाइंग का नहीं सोचना चाहिए। अगर आप सेलर है एट अ टाइम दोनों होना, इट्स अ ट्रेडर क्वालिटी, लेकिन 100 में से 1 ट्रेडर ऐसा होता है, मैंने बहुत कम देखे, लेकिन इट्स नॉट अप टू ऑल। ये तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे जब बाय सिग्नल हुआ आपको बाय में जाना चाहिए, और सेल हुआ तो सेल में जाना चाहिए। यहाँ पे बाय आने के बाद हमको तो पता नहीं था कि इतनी फास्ट मूवमेंट आती है। यहाँ से जब हुआ तो फर्स्ट टारगेट, मतलब मैं सोचा कि ये टारगेट आ गया, जहाँ से अगर आप यहाँ से देखते हो 970 से 116, दैट इज अराउंड 130 एक पॉइंट, 140 पॉइंट, इतना आने के बाद यहाँ पे रुकने का 90% प्रोबेबिलिटी, 90 मेरे हिसाब से 99 प्रोबेबिलिटी। लेकिन आज निफ्टी ने कुछ अलग ठान लिया था, और जो मूवमेंट आई, हेड्स ऑफ टू मूवमेंट नीचे की तरफ यहाँ से। और आज की वोलेटिलिटी, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है बाद में। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बाय सिग्नल जनरेट हुआ, जो होने के बाद हमको पता चलता है कि यहाँ पे इतनी पोटेंशियल थी, लेकिन हमको जो बाय सिग्नल में मोमेंटम, मैंने 10 रुपया का, 10 रुपया का कॉल, 10 रुपया का कॉल लिटरली 230 में बंद हुआ है। एक सेकंड ना, सही, दरवाजा उगड़ जरा, हेलो, हाँ सॉरी। 10 रुपया का कॉल जो है वो हमने 230 तक देखा। तो रिटर्न्स वाइज अगर हम लोग देखते हैं तो इट इज अ फिनोमिनल रिटर्न्स, ठीक है। तो ठीक है, वो छोड़िए। तो ये बाय सिग्नल जो हुआ वो परफेक्ट बाय था। बाकी यहाँ से जिसने जिसने कमाया उसका उसका वो कैपेसिटी है, अलग चीज है। हाँ, तो ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ, सपोर्ट से बहुत अच्छा है। अभी कल क्या हो सकता है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आज जो हुआ वो पास्ट है, पास्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन वही है, अभी आप अगर अब देखते हो ये बॉटम तो बढ़िया है, और ये जब तक टूटा नहीं तब तक तो फर्दर सेलिंग आने वाली नहीं है, ये बात पक्की है। अगर ये फर्दर ये सेलिंग, ये लो आज का लो अगर टूटता है तो मैं बोलूँगा थोड़ा शांति लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो जब तक अगर ये लो नहीं टूटता है तब तक थोड़ा सा कैरी करने में हरकत नहीं है। लेकिन फिर भी अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं है, वो क्यों, उसकी बात बताता हूँ। कि कल का जो हाई है देखा जाएगा तो वो कल का हाई ऑल टाइम लो है, और क्लोजिंग भी ऑल टाइम सॉरी ऑल टाइम हाई है, और क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो एक्चुअली ये ऑल टाइम हाई पे यार थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी आएगी, ये गेम ऐसा चल रहा है। और जो जिसकी जिसकी जैसी ताकत उस हिसाब से, और मेंटल मेंटल प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो अगर आप कल इस लेवल के ऊपर एक बार वापस निकलते हैं,
300 के मतलब 350, मैंने लास्ट टाइम भी एक बार बोला था कि जो है 350 का एक 350 से लेके 400 का एक जोन है, जहां से अगर निफ्टी निकलती है तो हम लोग 23,000 देखेंगे। ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। तो ठीक है, अभी वो एग्जैक्ट तो नहीं चलता, जैसे कि 255 का लो करके ये नीचे आई है। कल अगर हम लोग देखते हैं तो कल 350 का जोन एक हर्डल की तरह काम करेगा, और अगर नहीं किया तो आगे तेजी ज्यादा आएगी, एक चीज है। लेकिन ये जो स्ट्रेच है, ये स्ट्रेच शायद एक बार के लिए रुका देवे, और अगर यहाँ पे रुक के नीचे की तरफ आई, और तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। आप पोजीशन छोड़ के भी बैठ जाएंगे तो भी चलेगा, और वापस ऊपर चढ़ने के बाद लेवे तो अलग चीज है। और अगर यहाँ से सेल ऑफ आया तो अगेन फिर सपोर्ट जो है, अभी अगर हम लोग बीच का सपोर्ट देखते हैं तो ये जो है 22,000 आप पकड़ के चलिए, 22,090 पकड़ के चलिए, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और उसके बाद ये जो जोन है, ये बहुत बढ़िया, मतलब 22 22,950 वही हो गया। जब तक 22,950 और 900 का जोन है इंटैक्ट, तब तक तेजी इंटैक्ट है। मैं इतना ही बोलूंगा, आगे बाकी देखिए। और 350 के ऊपर मैं बहुत बड़ी तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 23,000 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पब्लिक जो सोचे, मेरी तेजी जो है 23,000 तक रहेगी। आगे कैसे हम लोग जाएंगे वो देख लेंगे, जैसे जैसे रोज का अपडेट रहेगा मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने उल्टा किया, पहला निफ्टी बता दिया, अभी मैं 5 मिनट में बैंक निफ्टी कवर कर। बैंक निफ्टी आज स्लगिश थी। बैंक निफ्टी ने भी बॉटम में वही सेम, जैसे मैंने 500 600 का जो आप पकड़ के चलिए, थोड़ा सा 450 एक बार 50 बैंक निफ्टी के लिए 50 पॉइंट, मतलब जोन ही आप पकड़ लेंगे, परफेक्ट पकड़ लिया। और वहां पे वही पैटर्न बना। देखिए सेम पैटर्न, में देखिए ताकत कैसे रहती है। सेम पैटर्न निफ्टी में भी बना, बैंक निफ्टी में भी बना। बैंक निफ्टी नहीं चली कंपेरेटिवली, मैं चली, थोड़ी बहुत चली, मतलब कितना है। अगर हम लोग बाय सिग्नल आने के बाद 46,700 में बाय सिग्नल कंफर्म हुआ, 700 से ऊपर 300 पॉइंट चली। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट मतलब कुछ नहीं यार, हम तो हजार हजार पॉइंट ऐसे ट्रिगर आने के बाद देखते हैं। जैसे निफ्टी में 350 पॉइंट का अगर स्पर्ट आया, तो बैंक निफ्टी में तो 1,500 पॉइंट का आना चाहिए वो कंपेरेटिवली। लेकिन नहीं, आज बैंक निफ्टी का डे नहीं था, आज एक्सपायरी निफ्टी की थी, तो बैंक निफ्टी में हमको सिर्फ 300 पॉइंट मिला। दोनों पैटर्न सेम है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी में रिजल्ट नहीं है और निफ्टी में रिजल्ट है, ऐसा क्यों? तो समझने की बात है कि एक्सपायरी वहां पे थी। लेकिन ऐसे भी नहीं होता है, ऐसे भी होता है कि जो जिसकी एक्सपायरी वो तो एक्सपायर हो जाता है, मतलब मूवमेंट ही नहीं आती है। और जिसकी एक्सपायरी नहीं, वही मतलब बारात में दूसरा ही कोई नाच के जाता है, ऐसे वाला भी होता है, कितनी बार हमने देखा है। लेकिन होता है, आज आज एक्चुअली दूल्हे ने ही बहुत नाच लिया, ऐसा हो गया। वो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो बैंक निफ्टी ने आज स्लगिश मूवमेंट रखी, बहुत अच्छा बाय सिग्नल दिया है, वो अलग चीज है। चलो आगे क्या होगा। बैंक निफ्टी आज बैंक निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी भी परफॉर्म कर लेगी। और हम लोग जो मैंने टारगेट दिया है 47,800 48,000, वहां तक तो आराम से पहुंचेगी। देखो निफ्टी का अलग टारगेट है, वो अलग चीज है। बैंक निफ्टी का अलग टारगेट है, वो अलग चीज है। दोनों अलग अलग एंटिटी है, दोनों साथ में चलेगी ऐसा कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी चली मतलब निफ्टी चली, ऐसा भी नहीं है। दोनों अलग अलग है, दोनों के अलग अलग कंपोनेंट्स है। तो हमको उस हिसाब से सोचना चाहिए। बैंकिंग का व्यू ग्लोबल से भी कनेक्टेड रहता है, बैंकिंग से जो रहता है वो। निफ्टी अलग है। और
सबसे बड़ी बात ये जो फॉल आया है इसमें दो मल्टीपल रीजंस थे। जो इज़राइल का वॉर, एनवीडिया का रिजल्ट, मल्टीपल रिजल्ट से, और होपफुली मैं आपको कल भी बोला था कि एनवीडिया का रिजल्ट बहुत मायने रखता है। एनवीडिया का जो मार्केट कैप है, सॉरी थोड़ा सा आउट ऑफ द ये बता रहा हूँ, एनवीडिया का मार्केट कैप 1.7 ट्रिलियन है। अगर आप देखते हो तो पूरी इंडिया में जितनी कंपनी है, या तो आपका इंडिया का जो मार्केट कैप है, मतलब कि इसका निफ्टी में जितने भी कंपनियां हैं, या तो अपने मार्केट में जितनी भी कंपनी है, उनका मार्केट कैप जो है वो 4 से 4.5 ट्रिलियन है। और एनवीडिया अकेला मार्केट कैप 1.7 है। और आज कल उसका रिजल्ट जो था इतना बढ़िया आया है कि बोलते हैं कि ये 1.7 का 5 ट्रिलियन हो जाएगा। दैट मीन्स कि इंडिया की पूरी, चलो वो हो जाएगा, वो अलग चीज है, लेकिन एट प्रेजेंट भी इंडिया की जितनी भी कंपनियां है, तो आप मार्केट कैप देखेंगे का एक ही कंपनी का मार्केट कैप जो एनवीडिया, वो 1.7 ट्रिलियन है, और हमारा पूरा मार्केट 4 से 4.5 ट्रिलियन है। तो आप समझ लीजिए एनवीडिया का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो खराब आता तो मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। तो वो डर से भी, वो भी था, मल्टीपल रीजन थे, नहीं ऐसे नहीं, वो अकेला रिजल्ट नहीं था। तो वो एक, अगर हम लोग एनवीडिया और एप्पल दोनों को मिक्स करते हैं तो इंडिया से ज्यादा मार्केट कैप हो जाता है। ये दो कंपनियां अमेरिका की बस हो गई इंडिया के लिए। तो ऐसी चीज है। ठीक है, आउट ऑफ द टॉपिक था। लेकिन बैंक निफ्टी, व्हाट विल डू बैंक निफ्टी टुमारो? बैंक निफ्टी के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो ये टॉप से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला है, ये जैसे ही टूटता है हमको ज्यादा मूवमेंट दिखेगा। और ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, 47,528। तो बैंक निफ्टी के लिए हर्डल जो है 47,230 से लेके, मतलब ये फर्स्ट हमारा एक हर्डल पॉइंट रहेगा, सेकंड हर्डल पॉइंट रहेगा 47,500। आफ्टर 47,500 अगेन बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से बहुत जोर से राइड करेगी। तो यहाँ पे हम लोग देखा, अब बैंक निफ्टी में जो लो है वो बहुत नज़दीक है, फिर भी मैं बोलूँगा ये सपोर्ट जोन नहीं टूटेगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। फिर भी देखते हैं, अगर ये सपोर्ट जोन टूटता है तो निफ्टी में जो है वो बैंक निफ्टी में नहीं आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में सपोर्ट जोन टूटने के बाद भी शायद वापस एक बार सपोर्ट आएगा। मैंने लास्ट टाइम बोला था, कल मैंने वीडियो में बताया था कि जैसे कि ये हाई के ऊपर ये हाई नहीं गया है, देखिए लो के नीचे लो और हाई के ऊपर हाई, ये दो कंसेप्ट है। मैं वापस 1000 बार बोला हूँ, आप, मैं, जिसको समझना है समझ लीजिए। मैं वापस आपको एक बार बताता हूँ, ये हाई के ऊपर ये हाई नहीं गया है, तो लो का जो मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला है, तो यहाँ पे सेल सिग्नल नहीं आता है। ये मैंने कल के वीडियो में क्लियर कट बताया। सेल सिग्नल कभी आएगा? जब ये लो के नीचे कोई दूसरा लो बनेगा, तो ये लो का डाउनवर्ड एंगल जब टूटेगा तब सेल सिग्नल बनेगा। तो अब ये जो लो है वो लो को कहाँ पे बनाएगा ये हमको पता नहीं था, हम लोग सिर्फ देख रहे थे कहाँ पे बनेगा। अब अगर ये जोन टूटता है तो थोड़ा सा सेल ऑफ बैंक निफ्टी में हमको देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा पैनिक, मतलब पैनिक सेलिंग भी आ सकती है। 46,400 के नीचे, 300 के नीचे आप पकड़ लीजिए, जोन है वो हम लोग अपडेट करते रहेंगे। तो मेन सपोर्ट जोन जो है 400 जोन पकड़ लीजिए, 46,500 से लेके 400 या 300, ऐसा एक अप्रोक्सीमेट में आपको जोन। 46,300 के नीचे फिर बैंक निफ्टी में खड़ा रहने का कोई मतलब नहीं है। फिर वो बायर के लिए बता रहा हूँ। फिर सेलर के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, अगर 46,300 के नीचे, मैं बोलूँगा फिर यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, ये टूट के बाद ये हाई आपको ये एक 45
700 या 45 600, मतलब 45 600 to 500 एक नेक्स्ट टारगेट रहेगा, तो 1000 पॉइंट नीचे रहेगा। ये नीचे की तरफ की बात हो गई। ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखते तो अगर ये टाइम एंगल के ऊपर सस्टेन होता है तो बहुत अच्छी बात है, और सस्टेन होने के बाद तो टाइम एंगल के नीचे ही आपको थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस लगाना है, और नहीं तो अगर नहीं हुआ सस्टेन वापस फिर यहाँ तक आने का चांस है, तो यहाँ पे भी आप वापस एक बार बाइंग का ट्राई कर सकते हैं स्टॉप लॉस के लिए, या तो सेलर के लिए, जो सेलर को करना है वो टॉप में करेंगे नियर बाय टाइम एंगल, तो आपको रिजल्ट मिलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ऊपर के लिए 47,016 ये एक इम्पोर्टेंट है, और नेक्स्ट जो है 47,500, 47,500 के ऊपर 47,800 एक बड़ा आपको रेजिस्टेंस पॉइंट या टारगेट पॉइंट रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शायद अगले हफ्ता या उसके अगले हफ्ते अब वीडियो चेंजेस करने की कोशिश करूंगा, देखते हैं। चलो, जय हिंद, थैंक यू।